हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हो, नेगेटिव नहीं सोचते हो, उसमें क्या पावर होती है, ये आर्टिकल पढ़ेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। हमारी जिंदगी चैलेंजेस ये होता है कि चुनौतियां या डिफिकल्टीज से भरी होती है, बट द वे वी रिस्पॉन्ड मेक्स ऑल द डिफरेंस। लेकिन जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया देते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं इसके आंसर देते हैं, कि अगर चैलेंजेस आए जिस तरीके से हम रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, तो रिस्पॉन्ड जो है ये वर्ब है। इसके सिनोनिम्स हो गए रिप्लाई या आंसर। इसी को हम प्रतिक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे वही सब कुछ डिफरेंस लेकर आता है। पूरा बदलाव हमारी जिंदगी में वही चीज लेकर आती है, हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। अ पर्सन हु ट्रेन्स द माइंड टू सी पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफन फाइंड्स द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जो कि ट्रेन करता है, मीन्स ट्रेनिंग देता है अपने माइंड को, दिमाग को, कि वो पॉसिबिलिटीज देखे जो कि चैलेंज में छुपी हुई है, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी परेशानी सामने आ रही है तो उसको एक पॉसिबिलिटी की तरह, चुनौती की तरह ट्रीट करे। वो अक्सर अपने आप को पाता है, फाइंड्स अ स्ट्रेंथ, ताकत पाता है आगे बढ़ने की। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है। सो किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस से बचने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, वही डिसाइड करता है हमारी आगे वाली जिंदगी का कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वेन फेस्ड विद फेलियर इन एन एग्जाम। सो जब हमारा सामना होता है किससे? फेलियर, असफलता से, कि हम फेल हो गए किसी भी एग्जाम में, और रिजेक्शन इन अ जॉब, या किसी भी नौकरी से हमको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई जॉब हमको नहीं मिली, मना कर दिया गया। अ पॉजिटिव थिंकर डज नॉट स्टॉप एट द सेटबैक। तो जो भी पॉजिटिव जिसकी सोच होती है वो रुक नहीं जाएगा इस चीज से, एक फेलियर से रुक नहीं जाएगा इस सेटबैक को लेकर। तो सेटबैक आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट, ऑब्स्टेकल। और एक और मीनिंग होता है इसका डिफिकल्टी। तो सेटबैक्स का मतलब हो गया या कोई रुकावट या कोई परेशानी, मुश्किल स्थिति या सिचुएशन। और इसी का अगर हम ऑपोजिट बोले सेटबैक का, तो वो होगा प्रोग्रेस, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही टेल्स हिमसेल्फ इंस्टेड, मतलब इसके बजाय वो खुद को बताता है, दिस इज अ लेसन नॉट द एंड, कि ये तो मेरे लिए एक सीखने की चीज है, एक सबक की तरह है, कोई जिंदगी का एंड नहीं हो गया। एंड बिगिंस टू वर्क हार्डर विद रेन्यूड एनर्जी, बल्कि और भी मेहनत शुरू कर देता है। बिगिंस, शुरू करना, और भी मेहनत करना। रिन्यूड, रिन्यूड को हम यहाँ पे न्यू बोल सकते हैं, जो कि रिफ्रेश हो गई है, रिस्टोर हो गई है दोबारा से नई एनर्जी। सो दोबारा से वो हार्डवर्क करना शुरू कर देता है रिन्यूड एनर्जी के साथ। दिस एटीट्यूड नॉट ओनली रिड्यूसेस फियर बट ऑल्सो ब्रिंग्स होप इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। अब ये जो एटीट्यूड है, अगर हम ऐसा एटीट्यूड बना के रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, सो एटीट्यूड का मीनिंग होता है हमारा आउटलुक, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, आउटलुक बोल सकते हैं, या माइंडसेट, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, इससे न केवल रिड्यूस मतलब हमारे डर कम होता है, बल्कि ब्रिंग्स होप, ये आशा भी लेकर आता है सारे अंधकार वाले पलों में। सो डार्केस्ट हो गया जब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे सामने डिफिकल्टीज हैं, या कोई फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे नई आशा लेकर आता है हमारे लिए, अगर हम ऐसा एटीट्यूड बना के रखते हैं कि डर नहीं जाते, बल्कि कुछ सीख लेते हैं उस डिफिकल्ट सिचुएशन से, एक लेसन सीख लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। एक और एस्पेक्ट है इसका, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है कि ये और भी बेहतर बनाता है आपके हेल्थ को और आपके संबंधों को दूसरों के साथ। साइंस शोज दैट ऑप्टिमिज्म लोअर्स स्ट्रेस, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड गिव्स बेटर स्लीप। ये तो एक साइंस के द्वारा भी दिखाया गया है कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं, सो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि होपफुलनेस, होपफुलनेस, या हम इसको पॉजिटिविटी भी बोलते हैं।
तो अगर हम आशा बना के रखते हैं, आशावाद रहते हैं, तो तब क्या होता है, इससे हमारा तनाव कम होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, गिव्स बेटर स्लीप, और हमारा स्लीप पैटर्न जो है वो भी और बेहतर बनता है क्योंकि स्ट्रेस कम होता है। वो तभी पॉसिबल है अगर हम ऑप्टिमिस्ट रहेंगे। अ चीयरफुल एटीट्यूड मेक्स पीपल ईजियर टू टॉक टू। तो अगर आपने ये देखा होगा अपनी लाइफ में भी, चीयरफुल मतलब खुशी से भरा हुआ एटीट्यूड, आउटलुक अगर हम बना के रखें तो उससे क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना भी बड़ा इजी हो जाता है। मेक्स पीपल इजियर टू टॉक टू, कि हम ऐसे लोगों के साथ इजीली घुल मिल जाते हैं, बात कर कर सकते हैं। एंड इट बिल्ड्स ट्रस्ट, और एक विश्वास भी ये बनाता है, बिल्ड करता है। जस्ट एज अ स्माइलिंग फेस वेलकम्स फ्रेंडशिप। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिए कि अगर कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर स्माइल करता है तो उससे क्या होता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इजीली बातचीत कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उसने एक स्माइल दी तो वेलकम किया फ्रेंडशिप को। तो उसी तरीके से अगर हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, होपफुल रहता है, अ होपफुल माइंड अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। अट्रैक्ट इसका मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचना, टू ड्रॉ टूवर्ड्स वन सेल्फ। ठीक है, ड्रॉ करना मतलब आकर्षित करना, खींचना। तो अगर कोई होपफुल माइंड होगा वो भी अपॉर्चुनिटीज, अवसर को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी राह में आगे चलकर कोई ना कोई मौके जरूर आएंगे। सो अपॉर्चुनिटीज का मतलब हम बोल सकते हैं कि चांसेस, चांसेस ऑफ ग्रोइंग या ओपनिंग्स। ठीक है, तो ये उसकी लाइफ में आएंगे। इन डेली लाइफ इवन अ स्मॉल पॉजिटिव थॉट like being thankful for food, family और a new day, रोज की जिंदगी में अगर हम एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लेकर आते हैं, चाहे वो हो लाइक बीइंग, होना, थैंकफुल मीन्स धन्यवाद देना, फूड के लिए, खाने के लिए, परिवार के लिए, या तो फिर कोई नए दिन के लिए भी, अगर छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम थैंकफुल होते हैं भगवान के लिए, भगवान के प्रति, कैन लिफ्ट द स्पिरिट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर्स अराउंड अस। हमारी स्पिरिट्स मतलब हमारे मन को वो तरोताजा कर देता है, खुश बना देता है, और दूसरों के लिए भी जो हमारे आसपास हैं उनके लिए भी खुशियां बिखेर देता है। अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसी का एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो, छोटे से थॉट में भी अगर आप थैंकफुल रहे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग शेप्स आवर फ्यूचर। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो भी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सकारात्मक हमारी सोच होती है, उससे हमारे भविष्य का, फ्यूचर का एक तरीके से आकार मिलता है, उसको शेप देता है। पॉजिटिव थिंकिंग शेप्स आवर फ्यूचर, व्हाट वी फोकस ऑन ग्रोज। ठीक है, ये देखिए लाइन क्या लिखी है, जिसके ऊपर भी हम ज्यादा ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, वही चीज तो आगे और भी बढ़ती है। तो अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अवसर मिलेंगे, और अगर नेगेटिविटी सोचेंगे, अपॉर्चुनिटीज, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी और बढ़ेगी। तो जिसके ऊपर भी आपका ज्यादा फोकस हो, अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसके रिजल्ट भी मिलेगा। तो वट एवर वी फोकस ऑन दैट थिंग ग्रोस, वो और भी आगे बढ़ती है और ज्यादा बढ़ती है। इफ वी कीप रिपीटिंग टू आवर सेल्स दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन लर्न, आई कैन सक्सीड, आवर एक्शंस स्लोली अलाइन, जी साइलेंट है, अलाइन विद दोज वर्ड्स। तो रोज अगर आप ये चीज बोलते हो, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफल बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे, और आई कैन इम्प्रूव, मैं और भी इम्प्रूवमेंट, सुधार कर सकता हूँ अपने में। तो हमारे जो एक्शंस होंगे, हमारे काम करने के तरीके, क्योंकि हमारा माइंडसेट बदलता जाएगा पॉजिटिव थॉट से, तो हमारे जो भी काम करने के तरीके होंगे वो भी धीरे धीरे अलाइन होते जाएंगे ये वाले वर्ड्स के साथ। तो अलाइन का मतलब हुआ कि मैच करेंगे, वो उसी के जैसे बनते जाएंगे, या हमारे वो एडजस्ट कर लेंगे, जैसा हमारा दिमाग है वैसा ही एडजस्ट कर लेंगे हमारे वर्ड्स के साथ। हमारे दिमाग में चल रहा है आई कैन डू इट, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन लर्न, आई कैन सक्सीड, तो हमारे जो काम करने के तरीके होंगे वो भी अपने आप को इन्हीं वर्ड्स के साथ साथ एडजस्ट कर लेंगे, अलाइनमेंट हो जाएगा, मेल खा लेगा वो। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोज हु कैरी होप बिकॉज दे बिकम लीडर्स, मोटिवेटर्स। तो दुनिया भी उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करती है, उन लोगों को सम्मान देती है
जो कि आशावाद लेकर चलते हैं, जो होपफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग तो होते हैं, जो भी पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वही लोग होते हैं आगे चल के वो लीडर्स बनते हैं, नेता बनते हैं, लीड करते हैं, किसी भी चीज को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, किसी भी समस्या का वो उनके पास हल होता है, समाधान होता है। बाय चूजिंग टू थिंक पॉजिटिवली, इसलिए अगर आप चूज करते हो कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, वी क्रिएट नॉट जस्ट अ बेटर लाइफ फॉर आवर सेल्स बट ऑल्सो अ ब्राइटर एनवायरमेंट फॉर एवरी वन वी टच। तो पॉजिटिव होप रखने से, पॉजिटिव थॉट्स रखने से हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद के लिए ही एक बेहतर लाइफ बना रहे हैं, बल्कि एक ब्राइटर और भी अच्छा एनवायरमेंट हम लोग सबको दे रहे हैं, जो जिनके संपर्क में भी हम लोग आते हैं, हम भी उनको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी से उन पर भी फर्क पड़ रहा है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, आसपास के लोग में भी पॉजिटिविटी फैलेगी। तो इसलिए आपको चूज करना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अगर मुश्किल भी आए तो भी, क्योंकि कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे उन मुश्किलों से, और भी बेहतर तैयार होंगे लाइफ को, चैलेंजेस को झेलने के लिए। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल से यही मॉरल मिला है हमको, आर थॉट्स शेप आर डेस्टिनी। जो हमारे विचार हैं वही हमारी लाइफ को एक शेप देते हैं। वैसे डेस्टिनी होता है फॉर्च्यून, हमारा भाग्य, हमारी नियति। तो जो है जैसे विचार रखेंगे वैसे ही हमारा भाग्य भी बनता जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग इज द सीड दैट ग्रोज इनटू सक्सेस, पीस एंड हैप्पीनेस। ये पॉजिटिव थिंकिंग ही है एक बीज की तरह, जो कि बड़े होकर बनती है, हमको सफलता देती है, शांति देती है और खुशी देती है। इसलिए आप सबको भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए लाइफ में, आपका आउटलुक हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज हमने जितने भी वर्ड्स करे उसको हम एक बार डिटेल में उसके सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे और एंटोनिम भी पढ़ेंगे एक, और आप उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो ये भी पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। रिस्पॉन्ड वर्ब है कि जवाब देना, प्रतिक्रिया देना। टू रिप्लाई और रिएक्ट टू समथिंग। इसका सिनोनिम हो गया आंसर या रिप्लाई। तो आंसर मतलब कि आप कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो इसीलिए इसका एंटोनिम हो गया इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कुछ। रिस्पॉन्ड का एक सेंटेंस है कि उसने मेरे क्वेश्चन के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। इस तरह से आप सेंटेंसेस भी देख सकते हो। सेटबैक्स हमारी जिंदगी की असफलताएं, फेलियर्स होती है, रुकावटें। तो इसके सिनोनिम्स है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल या डिफिकल्टी, मुश्किलें। इसका एंटोनिम हो गया प्रोग्रेस। फेलिंग द टेस्ट वॉज अ बिग सेटबैक फॉर हिम। जो टेस्ट में फेल हो गया वो उसके लिए बहुत ही बड़ी असफलता थी। एटीट्यूड होता है हमारा आउटलुक, चीजों को देखने का नजरिया या माइंडसेट, दृष्टिकोण। द वे अ पर्सन थिंक्स और फील्स अबाउट समथिंग। इसका एंटोनिम हो गया इनडिफरेंस, जब आपको कोई फीलिंग ही नहीं है किसी चीज के बारे में, दैट मीन्स यू आर इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। सेंटेंस है हिज पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्ड हिम विन फ्रेंड्स। जो उसका पॉजिटिव माइंडसेट था उसने उसको हेल्प किया दोस्त बनाने में। ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद, उम्मीद से भरा हुआ, पॉजिटिव दृष्टिकोण, आपका आउटलुक। सिनोनिम्स हो गए होपफुलनेस या पॉजिटिविटी, द बिलीव दैट गुड थिंग्स विल हैपन, कि अच्छा ही होगा। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट हो गया पेसिमिज्म, मतलब कुछ बुरा होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्टिमिज्म का सेंटेंस है हर ऑप्टिमिज्म मेड द होल टीम फील स्ट्रॉन्गर, कि जो उसका ऑप्टिमिज्म था, आशावाद माइंडसेट था कि सब हम जीतेंगे, उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम को फर्क पड़ा, वो भी अपने आप स्ट्रॉन्ग फील करने लगी। अट्रैक्ट्स अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। ड्रॉज या अपील्स। और इसका एंटोनिम हो गया रिपेल्स। अट्रैक्ट का ऑपोजिट हो गया रिपेल, दूर भगाना। सेंटेंस द ब्राइट फ्लावर्स अट्रैक्ट मेनी बटरफ्लाईज। कई तितलियों को अपनी तरफ ब्राइट फ्लावर्स खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज होता है, ये प्लूरल है कि कितने मौके मिल रहे हैं हमको, कितने अवसर मिल रहे हैं। चांसेस टू डू समथिंग गुड और सक्सीड। सिनोनिम्स हो गया चांसेस या ओपनिंग्स। और अपॉर्चुनिटीज, इसका एंटोनिम हो गया ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें।
ही यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इंग्लिश। जो भी उसको मौके मिले उसने इंग्लिश प्रैक्टिस करी उन मौकों में, जो भी अवसर मिले, चांस मिला। अलाइन में जी साइलेंट है। अलाइन का मतलब हो गया मेल खाना किसी चीज के साथ, टू ब्रिंग इन टू प्रॉपर पोजिशन और अग्रीमेंट, दो चीजों का आपस में अग्रीमेंट होना। टू मैच और टू एडजस्ट, इसी का ऑपोजिट है मिस अलाइन। हर गोल्स अलाइन विद हर हार्ड वर्क, जो भी उसके गोल्स है और हार्डवर्क ये दोनों मेल खाते हैं। डेस्टिनी हमारा भाग्य, हमारी नियति, फेट या फॉर्चून। व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर बिलीव टू बी कंट्रोल्ड बाय फेट। डेस्टिनी वो होती है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा है या नियति ही है हमारी। इसके सिनोनिम हो गया चॉइस। डेस्टिनी का उल्टा हो गया कि नहीं, हमारे हाथ में है, हमारी चॉइस है, हम क्या करना चाहते हैं। हमारा भाग्य हमारे खुद के हाथ में है। एक सेंटेंस है ये, शी बिलीव्स इट इज हर डेस्टिनी टू बिकम अ टीचर, कि मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं तो टीचर ही बनूंगी। ये वो मानती है, बिलीव करती है, विश्वास करती है इसके ऊपर। आज के वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो को आप हाइप भी कीजिए, कमेंट्स में लिख के बताइए आज के वीडियो से आपने कौन सा न्यू वर्ड सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।